हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, चैप्टर रीडिंग चल रहा था और कुछ क्वेश्चन आंसर राहुल सर ने आप लोगों के लिए बताए थे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आपके चैप्टर 1 चल रहा था अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन, कि हमारे रिलेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड इन माय लास्ट वीडियो फ्रॉम राहुल सर एंड क्वेश्चन विल बी स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन राहुल सर ने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे रिपीट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी राहुल सर ने अपने आप से बनाए हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद से बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों को राहुल सर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने हैं वो आप अपने क्लास वर्क की कॉपी में कीजिएगा, फिर अपने मम्मी पापा या भाई बहन से, उन्हें अपने गार्जियन से चेक करवा लीजिएगा कि क्या हमने वीडियोज में से सही नोट किया है क्या। फिर वो सही कर दे तो उसके बाद अपनी होमवर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। ठीक है, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं और ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं। अटेंशन प्लीज टू ऑल ऑफ क्लास 50 स्टूडेंट्स। आपको ब्लैक पेन से केवल ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन केवल ब्लैक पेन से ही होंगे, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर होगा, ब्लू पेन से आंसर होंगे। ठीक है, लेट्स कम ऑन द आंसर नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर सिस्टर। आपकी जो माँ की जो बहन है, मदर सिस्टर, उससे आपका रिलेशन क्या लगेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया माई मदर सिस्टर इज माई मौसी। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में लिखवा दिया मैटरनल आंट। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर नंबर 5th डालिएगा। ठीक है, आंसर नंबर 5th। आपको जो क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उतार रहा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, या प्ले स्टोर से आप आरबीएससी की जो क्लास 5th है, अपना परिवेश, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अटेंशन प्लीज, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं, आप प्ले स्टोर से आरबीएससी की क्लास 5th अपना परिवेश इंग्लिश मोड में डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप लोग बुक भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूक्लियर फैमिली में केवल हमारे माता पिता और चिल्ड्रन होते हैं, बट जॉइंट फैमिली में ऑल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, आगे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इसमें ए करके लिखिएगा। आप 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, 5th के में मैं आपको 2 पॉइंट बनवाऊंगा, तो आप लिखिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप इन आ। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली FAMILY, इन न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, देयर इज, कॉमा लगा के लिखें, देयर THERE, देयर इज अ ओनली। ठीक है, फादर FATHER, फादर, कॉमा मदर MOTHER, मदर। ठीक है, एंड आगे लिखिएगा देयर THER, उनके केवल बच्चे होते हैं। जैसे आपके घर में भी आप रहते हो ना, तो आपके घर में कभी तो आपने देखा होगा कि अपने मम्मी पापा और के साथ रहते हो आप, तो आपकी क्या छोटी फैमिली है, तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। यदि आप केवल अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहनों के साथ रहते हो तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली डेट विल बी नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन आप किस किस के साथ रहते हो, अपने दादी माँ के साथ रहते हो, अपने दादाजी के साथ रहते हो, अपने चाचा चाची के साथ रहते हो, और भी कई रिश्तेदारों के साथ रहते हो, तो वो कहलाएगी जॉइंट फैमिली। क्या कहलाएगी? जॉइंट फैमिली। ठीक है, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन, फुल स्टॉप लगाई दीजिएगा। आगे लिखिएगा बट। ठीक है, आगे लिखिएगा बट इन अ जॉइंट फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली FAMILY। ठीक है, बट जॉइंट JOINT, मैंने यहाँ लिखा है JOINT, जॉइंट फैमिली, कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ALL, ऑल द THE, द मेंबर्स MEMBERS, ऑल द मेंबर्स। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ऑल द मेंबर्स?
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ग्रांडमा, GRANDMA ग्रांडमा, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें ग्रांडपा, GRANDPA ग्रांडपा यानी कि दादाजी, ग्रांडमा यानी कि दादी जी, ठीक है। अंकल UNCLE अंकल, कॉमा आंटी एक सेकेंड AU आंटी, ठीक है, AUNTY, ठीक है, आंटी, लिख दिया, बहुत अच्छी बात। और भी कई सारे लोग हैं तो अलोंग विद फादर एंड मदर, कॉमा लगा लिखे अलोंग विद, ठीक है, यानी कि फादर और मदर के साथ, अलोंग विद फादर कॉमा मदर, MOTHER, ठीक है, फादर कॉमा मदर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर लिखे आप लिव, LIVE लिव, ठीक है, विद WITH लिव विद, ठीक है, लिख लिया। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के साथ भी रहते हैं, देयर चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है, फुल स्टॉप। तो आप लोगों के बहुत अच्छी बात, ये आंसर हो गया। यहाँ पर ए को मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ए को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ए की पॉइंट है, इसमें मैंने ए की पॉइंट बनवाया है आपको और इसी में ही सब कुछ आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन, बट फुल स्टॉप लगवा दिया। फिर लिखा है बट इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स, ब्रैकेट लगवा के लिखवा है ग्रांडमा कॉमा ग्रांडपा अंकल आंटी अलोंग विद फादर मदर ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखवा है लिव विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये तो आपके बुक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ठीक है, बुक के क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को अदर क्वेश्चन भी राहुल सर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा OTHER, ठीक है, अदर क्वेश्चंस QUESTIONS। अब आपको इसी लेसन के राहुल सर अदर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इसी लेसन के अदर क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाएंगे। तो अदर क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन तो आपने लिख लिए ना, अदर क्वेश्चंस में आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है 1, ठीक है, अगेन, ठीक है। ये तो 5 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मत करो, आप 6 कर लो, हेडिंग डाल दीजिए अदर क्वेश्चन, डाल दी हेडिंग अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन भी लिखूंगा आंसर भी लिखूंगा। तो इसमें लिखिए क्वेश्चन हुज मदर इज इल, ठीक है, WHOSE हुज मदर, MOTHER, ठीक है, मदर इज इल, किसकी माँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है, किसकी माँ बीमार है, यानी कि किसकी माँ बीमार थी उसमें चैप्टर के अंदर, संजना की माँ। तो इसमें लिखिए संजना, SAN, ठीक है, JANA। ये राहुल सर ने खुद नहीं बनाए क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, आपको जो चैप्टर रीडिंग करवाई है उसमें से संजनाज मदर, MOTHER मदर एज इल, संजना की माँ बीमार थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि देखिए जो माइग्रेशन कर रही है पब्लिक, जो जनरेशन माइग्रेशन कर रही है उसके पीछे जैसे सिटी में आ रही है गांवों को छोड़कर, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, क्यों आ रही है गांवों को छोड़कर सिटी में, क्यों आ रहे हैं लोग वाग, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा व्हाट इज द मेन कॉज, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट WHET व्हाट इज द, ठीक है, मैन MAIN मैन कॉज CAUSE, व्हाट इज द मेन कॉज, ठीक है, ऑफ माइग्रेशन MIG, ठीक है, लिख दिया MIGRATION माइग्रेशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम PEOPLE पीपल फ्रॉम, ठीक है, पीपल फ्रॉम, आगे लिखिएगा विलेज BILLAGE विलेज, ठीक है, टू सिटीज CITIS, यानी कि क्या रीजन है, आंसर हो जाएगा इसका। मैंने क्वेश्चन लिखवाया व्हाट इज द मेन कॉज, एक सेकंड इसको लगा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखवाया है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपुल, मतलब लोग वागों का
माइग्रेशन होने के पीछे क्या रीजन है, गांव से सिटी की तरफ। तो इसमें लिखिएगा, आप लिखिएगा इसमें इन सर्च INSEARCH इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन OCCUPATION इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एंड हायर HIGHER हायर एजुकेशन EDUCATION हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन राहुल सर ने खुद ने बनाए, ठीक है। व्हाट इज एडॉप्शन, ठीक है, व्हाट इज एडॉप्शन, ठीक है। लिखिएगा व्हाट एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग लिखिएगा व्हाट की WHAT व्हाट एज, ठीक है। एडॉप्शन ADOPTION एडॉप्शन क्या होता है, यानी कि गोद लेना क्या होता है, गोद लेना क्या होता है, एडॉप्शन क्या होता है। तो देखिए, जो लीगल प्रोटेक्शन होता है, जैसे किसी भी रिलेटिव के बच्चे को या किसी भी अनाथ बच्चे को जब हम ले लेते हैं और उसका लीगली तौर पर प्रोटेक्शन करें, उसको जैसे हमने एडॉप्ट कर लिया, मतलब एडॉप्शन होता क्या है, किसी भी बच्चे को, अदर चाइल्ड को या किसी रिलेटिव के चाइल्ड को हमने ले लिया, लेने के बाद हमने गोद लेने के बाद उसका लीगली प्रोटेक्शन किया, तो वो क्या कहलाएगा, एडॉप्शन कहलाएगा। तो इसमें लिखिएगा लीगल प्रोटेक्शन LEGAL लीगल, ठीक है, प्रोटेक्शन PRO प्रोटेक्शन TECTION लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, गिवन GIVEN गिवन टू, ठीक है, एनी रिलेटिव, एनी कंटिन्यू कीजिएगा, एनी रिलेटिव्स ANY एनी रिलेटिव्स RELATIVES एनी रिलेटिव्स, ठीक है, चाइल्ड CHILD एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, ठीक है। और जरूरी नहीं है, दूसरे का भी हो सकता है, एनी, ठीक है, और एनी अदर चाइल्ड, एनी अदर चाइल्ड, क्लियर है, यानी कि और दूसरा भी बच्चा हो सकता है, ठीक है। इज कॉल्ड CALLED इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एडॉप्शन ADOPTION एडॉप्शन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए, ठीक है। व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है INHE इनहेरिटेंस TANCE इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आंसर लिखिएगा इनहेरिटेंस क्या होता है। तो समझ लीजिए पहले, इनहेरिटेंस जैसे आनुवंशिकता, आनुवंशिक क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लक्षणों का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे हमारे दादा दादी से हमारे किस में है, माता पिता में, हमारे माता पिता से किस में है, हमारे अंदर। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखिएगा द ट्रांसफर TRANSFER द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक CHARAC, ठीक है, TERISTICS। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्रॉम, लिखिएगा फ्रॉम वन वन, ठीक है, जनरेशन GENERATION फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर, वन जनरेशन टू अनोदर ANOTHER अनोदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस INHERITANCE, ठीक है, इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके जो मैंने क्वेश्चन करवाए, देखो 5 क्वेश्चन तो आपके बुक के थे, 5 क्वेश्चन तो आपके बुक के थे, 6, 7, 8, 9, 10 ये अदर क्वेश्चन है जो राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं, ठीक है, राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा हु इज द लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हु इज नॉन KNOWN हु इज नॉन एज, ठीक है। आगे लिखिएगा द फादर ऑफ FATHER द फादर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। भाई साहब क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना सभी बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा।
हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, GREGOR, ग्रेगर जॉन, JOHN, मेंडल, MENDEL लिखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ जी, ग्रेगर जॉन मेंडल पर कौन से प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर के प्लांट पर। तो आगे लिखिएगा ऑन विच प्लांट, PLANT, ऑन विच प्लांट, कॉमा लगा दीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, GREGOR, ग्रेगर जॉन, JOHN, जॉन, मेंडल, MENDEL, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, हैज, HAS, डन, DONE, डन। ठीक है, हिज, HIS, एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT और क्वेश्चन मार्क। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑन विच प्लांट, किस प्लांट पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। तो आंसर बहुत इजी है और 2 शब्दों का आंसर है, केवल 2 वर्ड्स का आंसर है। ठीक है, ऑन, PEA, P का मतलब मटर का प्लांट, यानी कि मटर के प्लांट पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, वाई वॉज, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद, HARGOVIND, हरगोविंद खुराना, KHURANA। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, वाई वॉज डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवार्डेड, AWARDED, अवार्डेड, ठीक है, द नोबल, NOBLE, नोबल प्राइज, PRIZE और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर राहुल सर ने क्वेश्चन बनाया है, वाई वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी कि हरगोविंद खुराना को अवार्ड, नोबल प्राइज से अवार्ड क्यों दिया गया था? आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्यों दिया गया था भैया? क्योंकि उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे थे, किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए। तो आंसर लिखिएगा डॉक्टर, ठीक है, हरगोविंद खुराना, HARGOVIND, हरगोविंद खुराना, KHURANA, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे लिखिएगा, हैज रिटर्न, HAS, हैज रिटर्न, WRITTEN, हैज रिटर्न, ठीक है, मैनी, MANY, मैनी रिसर्च, रिसर्च, RESEARCH, हैज मैनी रिसर्च पेपर, PAPERS, हैज मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग, REGARDING, रिगार्डिंग, ठीक है, रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन, ठीक है, किसका डिटर्मिनेशन किया था? इनहेरिटेंस, INHE, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ न्यू, NEW, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERI, ठीक है, TERISTICS। तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक, नई लक्षणों का उन्होंने पता लगाया था। ठीक है, चलो जी, फुल स्टॉप, इसलिए दिया गया था। तो क्वेश्चन था, वाई वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवार्डेड द नोबेल प्राइज। तो इसमें लिखवाया राहुल सर ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटर्न मेनी रिसर्च पेपर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये पेपर तो फिल हो चुका है, नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है, आप लोगों को डाउट रहता है कि हमारे समझने में डाउट हो गया है, ठीक है, तो आप मेरे से किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मेरे से इजी वे में पूछ सकते हैं और यहाँ तक आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों के, ठीक है, आप मेरे से एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर, आपके जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए जी।
जी अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाइए। ये पेपर कंप्लीट हो जाता है आप लोगों के, ठीक है। 12 आप लोगों के मैंने 12 तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए। 12 मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 13, क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा वाई ग्रेगर GREGOR वाई ग्रेगर, ठीक है, जॉन JOHN जॉन मेंडल MENDEL वाई ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इज नॉन KNOWN इज नॉन एज फादर ऑफ FATHER फादर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स GENETICS। क्यों ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया वाई ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर, ठीक है। बिकॉज आंसर लिखिएगा बिकॉज, ठीक है, ही, ठीक है, बिकॉज ही हैज डन DONE ही हैज डन, ठीक है, ए लॉट LOT लॉट ऑफ, क्या किया था, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट EXPERIMENTS ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑन द, किस पर किए थे, पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा एंड ही, ठीक है, एंड ही, ठीक है, फॉर्मुलेटेड FORMULATED फॉर्मुलेटेड, ठीक है, द लॉज LAWS द लॉज ऑफ, ठीक है, किसका लिया था, इनहेरिटेंस INHERITANC लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल का क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिएगा। व्हाट इज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज, ठीक है, हेरिडिटी HERE, ठीक है, स्पेलिंग लिखिएगा HEREDITARY हेरिडिटरी कैरेक्टर CHA, ठीक है, RACTERS। तो क्या होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, इस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं चैप्टर 1 के। फिर आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज की, फैमिली क्यों माइग्रेट हो रही है, इसके बारे में राहुल सर डिटेल से बताएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।